जय श्री कृष्ण दोस्तों। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग सुनेंगे मार्गशीर्ष महीने में आने वाली गुरुवार के दिन जो व्रत की जाती है उसकी कथा किस प्रकार से है। देखिए, जो गुरुवार के दिन यानी मार्गशीर्ष महीना यानी अगहन का महीना में लक्ष्मी प्राप्ति के लिए ये व्रत पूजन की जाती है और इसमें माता लक्ष्मी के साथ श्री विष्णु की भी पूजन की जाती है। अगर आप व्रत ना भी रख पाए तो केवल कथा का श्रवण अगर आप कर लेते हैं तो उससे भी आपके घर में धन संपदा भरती जाती है, आपके भंडार सदैव भरे रहते हैं। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक हम लोग कथा का श्रवण करते हैं। कथा का श्रवण करने से पहले एक बार जयकारा लगा लेते हैं। बोलिए माता लक्ष्मी की जय, श्री हरि विष्णु की जय। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार सौराष्ट्र में भद्र श्रवण नाम के एक राजा राज्य करता था। वह बहुत प्रतापी था। उसकी रानी सूरज चंद्रिका थी। वो बहुत ही सुंदर सुलक्षणा पतिव्रता नारी थी। रानी और राजा को 7 पुत्रों के बाद एक कन्या का वरदान प्राप्त हुआ। उन्होंने अपनी कन्या का नाम श्याम बाला रखा। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि वो जाकर भद्रवा राजा के महल में रहे, जिससे राजा को और भी धन दौलत की प्राप्ति हो और वो अपनी प्रजा को और भी अधिक सुख दे पाएगा। ऐसा सोचकर महालक्ष्मी जी ने एक वृद्ध औरत का रूप धारण किया और हाथ में लाठी लिए राजा के महल में पहुंच गई। उन्हें देखते ही एक दासी उनके पास आई और उनका नाम धाम कर्म सब पूछने लगी। वृद्ध ब्राह्मणी का रूप धारण करे महालक्ष्मी जी बोली, बेटी मेरा नाम कमला है और मेरे पति का नाम भुवनेश्वर। हम द्वारका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी जो कि बहुत गरीब और गरीबी के कारण हर रोज उनके घर में झगड़ा और कलेश हुआ करता था। इससे तंग आकर एक दिन वो घर छोड़कर चली गई और जंगल में खाली पेट भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे दया आई और मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली महालक्ष्मी व्रत की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी जी का व्रत किया, जिससे माता लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न हुई और उसकी गरीबी को दूर कर दिया। उसका घर संसार धन धान्य से भर गया। उसके बाद वो दोनों पति पत्नी लोग स्वर्ग सुधार गए और लक्ष्मी लोक में उन्होंने निवास किया। जितने सालों तक उन्होंने माता लक्ष्मी जी का व्रत पूजन किया उतने हजार सालों तक उन्होंने सुख भोगा। अब उनका जन्म राजघराने में हुआ है, परंतु वो श्री महालक्ष्मी जी का व्रत करना भूल गई हैं। यहाँ उन्हें व्रत याद दिलाने के लिए आई हूँ। ये सब बातें सुनकर दासी ने उसे वृद्ध महिला को प्रणाम किया। फिर श्री महालक्ष्मी व्रत की पूजन विधि पूछी। तब उसे वृद्धा के रूप में आई महालक्ष्मी जी ने दासी को महालक्ष्मी व्रत की पूजा की संपूर्ण विधि बता दी। फिर दासी ने उसे व्रत ब्राह्मणी को प्रणाम किया और महल के अंदर रानी को बताने के लिए चली गई। उधर रानी को अपने ऐश्वर्य पर बहुत ज्यादा घमंड था। दासी द्वारा बताई गई वृद्ध महिला की बातें जब रानी ने सुनी तो आग बबूला हो गई और द्वार पर खड़ी महालक्ष्मी पर बरस पड़ी। वो नहीं जानती थी कि साक्षात महल में लक्ष्मी माता विराजमान है। अब बूढ़ी महिला का रूप धारण करके उनके द्वार पर आई लक्ष्मी माता के साथ दुर्व्यवहार किया और उनका अनादर किया। अपना अनादर देखकर माता लक्ष्मी ने वहां रुकना ठीक नहीं समझा। वो तुरंत ही वहां से चल पड़ी। रास्ते में उन्हें रानी की पुत्री राजकुमारी श्यामबाला मिली। उसे वृद्ध महिला ने राजकुमारी श्यामबाला को उसके मन के बुरे व्यवहार की सारी बात बता दी। यह सुनकर श्यामबाला ने महालक्ष्मी जी से अपने मन के व्यवहार की क्षमा मांगी, अपने माता के व्यवहार से के लिए क्षमा मांगी। लक्ष्मी को राजकुमारी पर दया आ गई। उन्होंने श्यामबाला को महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। श्यामबाला ने श्रद्धा और विश्वास के साथ श्री महालक्ष्मी जी का व्रत किया। फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र राजकुमार मलाधर से उनकी विवाह हो गई और वे अपने पति के साथ ससुराल में आनंद पूर्वक समय व्यतीत करने लगी। उधर दूसरी ओर महालक्ष्मी जी का रानी पर प्रकोप हुआ, जिसके कारण राजभद्र श्रवण का संपूर्ण राज्य नष्ट हो गया। खाने तक के उनके लाले पड़ गए। उनके घर में भरा हुआ भंडार बिल्कुल खाली हो गया। ऐसी हालत में इधर उधर भटकते हुए राजा और रानी जंगल में रहने लगे। एक दिन रानी राजा से बोली, स्वामी हमारे दामाद के पास इतना सारा धन है, इतना ऐश्वर्यशाली है, क्यों ना उनके पास जाकर हम अपना हाल बताएं, वो जरूर हमारी मदद करेंगे। ये सुन राजा भद्रश्रवण अपने दामाद के पास जाने को तैयार हो गए। राजा दोनों ही दामाद के राज्य में पहुंच गए। वहां एक तालाब के किनारे विश्राम करने लगे। वहां आते जाते दर्शन ने उन्हें देखा तो विनम्रता पूर्वक पूछने लगे कि आप कौन हैं। जब उन्हें पता चला कि रानी श्यामबाला के माता पिता है तो वो दौड़ती हुई रानी के पास गई और उसे सारी बात बता दी।
रानी ने दासी के हाथों पर राजपरी धान, बहुत सारा धान और थाट बाट देकर अपने माता पिता का स्वागत किया और उनका सत्कार कराया। जब वो लौटने लगे तो सोने की मोरी से भरा हुआ एक अपने बोरी अपने पिता को दिया। जब राजा भद्रश्रवण वापस अपने घर लौटे तो उन्हें देखकर रानी बहुत प्रसन्न हुई। जैसे ही उन्होंने सोने की मोरों से भरा हुआ घड़ा रानी को दिया, उस घड़े में भरा धन कोयला हो गया। सब माता लक्ष्मी के प्रकोप से हो रहा था। इस प्रकार दुर्दशा में उनके कई दिन बीत गए। अब रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गई। ये दिन अघन मास का अंतिम गुरुवार था। वहां श्यामबाला ने श्री महालक्ष्मी जी का व्रत किया हुआ था, पूजा करी थी और अपने माता पिता को भी व्रत करने के लिए कहा। श्री महालक्ष्मी जी का व्रत करने के बाद रानी वापस अपने घर गई। वो व्रत करने पर उसे एक बार फिर अपना राजपाट और धन ऐश्वर्य प्राप्त हो गया। फिर वो सुखमय जीवन व्यतीत करने लगे। कुछ दिनों बाद श्यामबाला अपने पिता के घर आई। उसे देखकर रानी को पिछली सारी बातें याद आ गई। जब उनकी दुर्दशा हुई थी तो कैसे उनकी पुत्री ने अपने माता पिता को घड़ा भरकर कोयले दिए थे, तो और उनकी कोई मदद नहीं की थी। रानी को तो ऐसा ही लग रहा था कि उसकी बेटी ने कोयला दिया है, लेकिन रानी उनकी बेटी ने उसे तो मुहर दी थी। अपनी पुत्री का कोई आदर सत्कार उसने नहीं किया, बार बार उसका तिरस्कार करने लगी। तब राजकुमारी श्यामबाला वापस जाने लगी तो रानी ने उसे कुछ भी नहीं दिया, कोई ना उपहार दिया और ना ही उससे अच्छे से बात करी। तब राजबाला अपने घर लौट आई। घर लौटते समय श्यामबाला के पिता के घर में थोड़ा सा नमक ले लिया। जब वो वापस अपने ससुराल पहुंची तब उसके पति ने पूछा कि इस तरीके से क्या लाई हो। इस पर उसने जवाब दिया कि वहां का चार लेकर के आई हूँ। तब पति ने पूछा, इसका क्या मतलब होता है? श्यामबाला बोली, धीरज रखिए, सब पता चल जाएगा। उसी दिन श्यामबाला ने कई तरह के पकवान बनाए और उसमें नमक नहीं डाला और बिना नमक का भोजन अपने पति को परोस दिया। जब राजा को भोजन में कोई स्वाद ही नहीं आया तो वो बोला, आज ये खाना कैसा बेस्वाद बना है। तब श्यामबाला ने राजा की थाली में अपने पिता के यहाँ से लाया हुआ नमक डाल दिया, जिससे भोजन में स्वाद आने लगा। तब श्यामबाला अपने पति से बोली, यही है मायके से आया हुआ सार। पति को उसकी बात सही लगी, वो दोनों भोजन करने लगे। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति पूरे श्रद्धा भाव से माता महालक्ष्मी जी की पूजा आराधना करता है, उसे महालक्ष्मी जी की कृपा अवश्य ही प्राप्त होती है। सुख समृद्धि और शांति की भी प्राप्ति होती है, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। हे माँ लक्ष्मी, जैसी कृपा आपने श्यामबाला पर करी वैसे ही इस कहानी को कहते, सुनते और हुकारा भरने वाले पर भी करना। बोलो माता लक्ष्मी जी की जय, बोलो श्री हरि विष्णु की जय। ये थी लक्ष्मी माता की गुरुवार के दिन पूजन किए जाने वाली व्रत कथा। आप लोगों को ये व्रत कथा कैसी लगी? अगर आप लोगों को ये व्रत कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और कहानी, किसी और कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय माँ लक्ष्मी।